जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने महकमा सकाफत के ज़ेर-ए-एहतमाम वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह तकरीब में शिरकत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बंगम चंद्र चट्टोपाध्याय के खराज अक़ीदत पेश किया और कौमी गीत वंदे मातरम की नुमाइश का दौरा किया। उन्होंने कहा कि ऋषि बंगम चंद्र ने माँ भारती और उनके बेटों के दरमियान रिश्ते को मजबूत किया और लोगों को आज़ादी हासिल करने की तरगीब दी। एलजी ने कहा कि मादर वतन के तंग हमारी वाबस्तगी और लगन हमारी कौम को उसके विकसित भारत की मंजिल तक ले जाएगी। कुलगाम के मिनी सेक्रेटेरिएट में आज कौमी गीत वंदे मातरम के 150 साल की तकमील पर एक अजीमुश्शान तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें हुब्बुल वतनी और इत्तेहाद का भरपूर मुजाहरा किया गया। तकरीब की सदारत डिप्टी कमिश्नर कुलगाम अतहर आमिर खान ने की है। तकरीब में मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा, सरकारी अफसरान और मकामी शहरियों ने जोश व खरोश के साथ शिरकत की। कौमी फ़ख्र और हम आहंगी के जज्बे को मनाने के लिए एक ज़बान होकर वंदे मातरम पढ़ा। इस मौके पर खिताब करते हुए डीसी कुलगाम ने शुरका के जोश व जज्बे की सताइश कर नौजवानों में इज्तिमाई शनाख्त और हुब्बुल वतनी के जज्बे को फ़रोग़ देने के लिए इस तरह के इक़दामात की अहमियत को उजागर किया। कौमी गीत वंदे मातरम की 150 साल की याद में ज़िला इंतज़ामिया पुलवामा में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस अज़ीमुश्शान तकरीब में SSP पुलवामा तनुश्री के साथ साथ तमाम ज़िली और सेक्टरल सतह के अफसरान ने शिरकत की। वंदे मातरम की 150 साला तकरीबात को मनाने के लिए समाज के तमाम तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। इस मौके पर LG मनोज सिन्हा ने जम्मू में वंदे मातरम ब्लॉक का इफ्तिताह किया। चाहूँगा आज मैं सबसे पहले अपने ज़िला के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर जनाब बशारत क़य्यूम साहब को लाख लाख बधाई देना चाहता हूं कि आज वंदे मातरम के 150वीं वर्षगांठ के ऊपर जो उन्होंने भव्य प्रोग्राम यहाँ हमारे ज़िला पुलवामा में किया है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और आपको बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से अपनी जम्मू कश्मीर की, अपने देश की जनता को बताना चाहता हूं कि आज आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने 150 साल पुराने हमारे राष्ट्रीय सॉन्ग को, नेशनल सॉन्ग की आज 150 साला वर्षगांठ बनाई। और ये राष्ट्रीय वर्षगांठ वंदे मातरम हमारे एक बैरिस्टर बिक्रम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने अपनी नावल में इस गाने को तब परोया था, संजोया था, जब देश अपनी आज़ादी की कश्मकश में अपने विदेशी साम्राज्य से आज़ाद होने के लिए। ज़िला इंतज़ामिया पुंछ की जानिब से आज कौमी गीत वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने की मुनासिबत से श्री कृष्णचंद्र गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ऑडिटोरियम हॉल में एक तकरीब का अहतमाम किया गया। यह जश्न मुल्क की सतह, यूनियन टेरिटरी की सतह और ज़िले सतह पर मनाए जाने वाले प्रोग्रामों का एक हिस्सा था, जिसमें अवाम और तलबा की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर पुंछ अशोक कुमार शर्मा और दीगर ने खिताब किया। जो हमारा सॉन्ग है, राष्ट्रीय गीत जिसको हम बोलते हैं वंदे मातरम, 150 वर्ष पूरे होने पे मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। जैसा कि आपने आज के प्रोग्राम में जो नेशनल लेवल पे किया गया, जिसमें हम ऑनलाइन जुड़े थे, और उसके बाद यूटी लेवल का प्रोग्राम, और फिर हमारा अपना यहाँ प्रोग्राम आपने देखा, और जिस तरह से बच्चों ने वंदे मातरम के मीनिंग पे रोशनी डाली, इसका मीनिंग जो आप बच्चों ने, या एक्चुअल मीनिंग जो संस्कृत वर्ड है ये वंदे मातरम, इसका मीनिंग है अपनी जन्मभूमि को नमन करना, प्रणाम करना। और किस तरह ये नेशनल सॉन्ग जो हमारी आज़ादी की लड़ाई में हर उस शख्स की जुबान पे था जो आंदोलन में पार्टिसिपेट करते थे, और ये इसने सबसे बड़ा जोर जो पकड़ा था वो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो 1905 में अंग्रेजों के हाथों हुई थी, उसको ख़त्म कराने के लिए, उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए ये सॉन्ग हर गली में। ज़िला इंतज़ामिया अनंतनाग की जानिब से कौमी तराना वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने पर हुब्बुल वतनी के जज्बे के तहत शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया।
जिला इंतजामिया अनंतनाग की जानब से कौमी तराने वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने की मुनासिबत से एक शानदार तकरीब टाउन हॉल अनंतनाग में मुनक्किद की गई। तकरीब में हुब्बुल वतनी और जोश व खरोश का मुनफरिद मुजाहरा देखने को मिला। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग सैयद फ़खरुद्दीन हामिद ने सदारत की, जबकि सिविल पुलिस इंतजामिया के सीनियर अफसरान मौजूद थे। ये 4 फेजेज़ में ये सेलिब्रेशन चलेगी पूरी साल। पहला फेज आज से 14 नवंबर तक होगा। उसमें कॉलेजेस और जो स्कूल्स है, हायर सेकेंडरीज है, उनमें प्रोग्राम्स होंगे, डिबेट्स होंगे, क्विज़ होंगे, जिसमें जो हमारे राष्ट्रीय गान ने जो रोल प्ले किया है आज़ादी में, उसको दिखाया जाएगा, उसको सेलिब्रेट किया जाएगा। और मैं पुरुम्मीद हूँ कि ज़िला अनंतनाग खासकर यहाँ का नौजवान तबका इन सेलिब्रेशंस में प्रेरणा लेगा, इंस्पिरेशन लेगा, और जिस शिद्दत और जिस हुब्बुल वतनी के जज्बे से वंदे मातरम लिखा गया और सेलिब्रेट किया गया और करना चाहिए, उसी शिद्दत से ज़िला अनंतनाग की आवाम भी इसको करेगी। पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो आइटनरी है वो बनी है। मेरी मीडिया से भी दरख्वास्त है कि इसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे, ताकि जो वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने के हवाले से भारतीय जनता पार्टी ने आज श्रीनगर में एक तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब में बीजेपी के सेक्रेटरी अशोक कौल और नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर रविंद्र रैना के अलावा पार्टी के कई अरकान ने शिरकत की और वंदे मातरम तराने को गाया। इस मौके पर रविंद्र रैना ने कहा कि हुब्बुल वतनी के तरानों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। जंगे आजादी के दौर में हमारे क्रांतिकारी वीरों ने इसी वंदे मातरम को गाते गाते वो फांसी के फंदे पर लटके पूरे हिंदुस्तान को एक माला में पिरोने का काम वंदे मातरम ने किया है। कहीं कहीं वंदे मातरम के नाम पर कुछ लोग सियासी बयानबाजी देते हैं। मेरी गुजारिश है उन तमाम लोगों से कि सियासत के लिए बहुत सारे इश्यूज हैं, वंदे मातरम हो या जनगण मन हो, जो कौमी तराने हैं, नेशनल सॉन्ग हैं, इनके ऊपर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। हर एक हिंदुस्तानी को अपने मुल्क से मोहब्बत है। नबी वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज बडगाम में कहा कि हम नगरोटा और बडगाम दोनों जगहों से इंतखाब जीत रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि लोग अगर हिचकिचाते हैं तो स्मार्ट मीटर न लगाएं, लेकिन वो मंशूर में वादे के मुताबिक 200 यूनिट मुफ्त बिजली के फ़वायद हासिल नहीं कर सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग इंतखाबी मुहिम के दौरान पार्टी के लिए सरगर्म नहीं रहे वो कामयाबी का हिस्सा नहीं बन सकते। सीटों पे हमें लगता है कि माहौल हमारे हक में है। अब आखिरी 2-3 दिन रह गए हैं, थोड़ी सी और मेहनत करनी होगी ताकि जहां तक हम फिलहाल नहीं पहुंचे हैं उन वोटरों तक भी हम पहुंचें और उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में जो है वोट डालने के लिए हम तैयार करें। जो अपनी मर्जी से आके कैंपेन करना चाहता है वो करते हैं, जो नहीं करना चाहते वो नहीं करेंगे। ठीक है ना। मैंने कभी किसी को कैंपेन करने के लिए मजबूर नहीं किया है, लेकिन आगे जाके जब हमारी कामयाबी होगी तो जिन लोगों ने इस कामयाबी में हमारा साथ नहीं दिया वो फिर हमारी खुशी में भी शामिल नहीं हो सकेंगे। हमने लोगों के साथ एक बहुत बड़ा वादा किया है कि जो लोग 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करेंगे उनकी बिजली मुफ्त होगी बिना मीटर लगाए। इस वादे को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। आप अगर इस बहुत बड़े फैसले में शामिल नहीं होना चाहते हो मत लगाइए मीटर, लेकिन कल को जब 200 यूनिट मुफ्त बिजली हम फराहम करना शुरू करेंगे और आपके घर में मीटर नहीं होगा और आपको इस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिलेगा तो उसके लिए जम्मू कश्मीर बीजेपी के सीनियर लीडर रविंद्र रैना ने आज बडगाम में अपनी पार्टी के ज़मीनी इंतखाबी उम्मीदवार की हिमायत में एक ज़बरदस्त रैली की। रैना ने पार्टी के कई सीनियर लीडरों और कारकुनों के साथ इज्तिमा से खिताब किया और लोगों पर जोर दिया कि वह खित्ते की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए बीजेपी को मजबूत करें।
नौजवानों के जज्बात पिछले 4 रोज से, चाहे वो बड़गाम है, सोईबुग है, नारवल है, हमामा या बिमना का एरिया है, हरत का एरिया है, वाड़वन का एरिया है, गांव के अंदर जहां जहां भी हम गए, हमने देखा कि एक नई तब्दीली, एक नई राह पर वादी कश्मीर निकल रहा है। और उस राह को दिखाने का काम इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बड़गाम हल्के ने किया है, जिसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। आपको रखिए बाखबर, देखिए मुंसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बेल बटन जरूर दबाइए।